साइंटिस्ट कहें ना 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 50 मीटर बड़ी कम है, 100 मीटर रखेंगे, एक के तड़ाक से जाके मारेगा, खोपड़ा निकल जाएगा। तो लोग भाई उसका बड़ी मार रहा है, धाए धाए, हम लोगों को कुछ काम ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ होता क्या है, डीआरडीओ के काम क्या होता है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे, डीआरडीओ का मुख्यालय क्या है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, डीआरडीओ को सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन केंद्र। अब देखिए, फुल फॉर्म से ही पता चलता है डिफेंस रिसर्च यानी ऐसा रिसर्च जो डिफेंस पे होता है, सैन्य चीज़ पे होता है। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा। तो हमें रक्षा कौन करता है, हमें सैनिक। तो ऐसा रिसर्च जो सैनिकों के लिए होता है, हमारे सैन्य के लिए होता है, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उस चीज़ को और डेवलप करने वाली संगठन, यानी ऐसे संगठन जो हमारे सैन्य के लिए, हमारी सेना के लिए कोई भी चीज़ पे रिसर्च करती है और उस चीज़ को क्या कहते हैं, डेवलप करती है, वैसे संगठन को ही हम लोग बोलते हैं डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारा ये डीआरडीओ है वो भारत का एक भारतीय क्या है, एक संगठन है। क्या है, एक भारतीय संगठन है जो भारत के डिफेंस को क्या करता है, और मजबूत करता है और उसको मजबूती देता है। जो भारत का जो डिफेंस है उसको वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूती देता है। यह रक्षा के क्षेत्र में, ये डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च को करता है। जो हमारा डीआरडीओ होता है वो डिफेंस के क्षेत्र में क्या करता है, रिसर्च करते रहता है। ठीक, तो चलिए इसे कुछ फैक्ट जानते हैं। देखिए, जो डीआरडीओ होता है वो हमारे रक्षा मंत्रालय का अधीन आता है। यानी जो हमारा डीआरडीओ होता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में के अंतर्गत आता है। ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री होता है उसके अंतर्गत आता है। हमारा डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है, 2025 में राजनाथ सिंह। हमारा डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। देखिए, डीआरडीओ का गठन 1 जनवरी 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। देखिए, जो हमारा जो डीआरडीओ है इसका गठन 1 जनवरी 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कार्यकाल था उसमें ही हुआ था। देखिए, जो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो डीआरडीओ भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली 110011 पर स्थित है। यानी जो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, डीआरडीओ के अभी तक वर्तमान का अध्यक्ष कौन है, यानी 2025 डीआरडीओ के 2025 के अध्यक्ष कौन है। देखिए, अभी 2025 का अध्यक्ष कोई और हैं, अगले बार कोई और होंगे, इसलिए ये 2025 के लिए है। तो 2025 का अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ का डॉक्टर समीर वी कामन। 2025 के जो डीआरडीओ का अध्यक्ष है वो कौन है, डॉक्टर समीर वी कामन, जिन्होंने 26 अगस्त 2022 को क्या दिया था, इस पे इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को अपना अध्यक्ष के कुर्सी को क्या किया, संभाला था। और इनका जो कार्यकाल है वो 31 मई 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। यानी जो हमारे डॉक्टर समीर वी कामन जी है इन्होंने अपना पहला भार 26 अगस्त 2022 को संभाला, और जो इनका कार्यकाल है वो 31 मई 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कि डीआरडीओ का एक आदर्श वाक्य है। जैसे डीआरडीओ का क्या है, एक आदर्श वाक्य, यानी जो डीआरडीओ है इसी आदर्श वाक्य पे चलता है। आदर्श वाक्य का मतलब क्या होता है, आदर्श का मतलब क्या होता है, किसी के बातों को हम लोग उसको सुनना और उसी के बातों पर क्या अमल करना। तो डीआरडीओ का एक आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी विज्ञान है यही क्या करती है, शक्ति की उत्पन्न करती है। यानी जो हमारा जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है, वो विज्ञान ही है। जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है, विज्ञान ही है। और राष्ट्र के शांति में और जंग में यही काम देता है। जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या हो, बलस्य मूलम विज्ञानम, या ठीक है, बलस्य मूलम विज्ञान का मतलब क्या है, शक्ति का स्रोत कौन है, विज्ञान है। यानी अगर कोई भी चीज़ शक्तिशाली हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा गन है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा गन है। इस गन, मान लीजिए एक हमारा ये है और एक ये है, ठीक है, इसके पास बलस्य
मूलम विज्ञानम का मतलब क्या होता है कि जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है, वो कौन है, वो हमारे विज्ञान ही है। जो हमारे शक्ति का स्रोत कौन है, विज्ञान ही क्या है, शक्ति का स्रोत है। जैसे मान लीजिए एक गन ए हो गया, एक दूसरा 2 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये 1 वाला क्या है, कोई और है, और 2 वाला कोई और है। इसके पास अगर ये फायर कर रहा है तो वह एक राउंड में 50 फायर कर रहा है, ठीक है, और ये एक राउंड में 30 फायर कर रहा है। तो किसके पास शक्ति ज़्यादा है, इसके पास। क्यों, क्योंकि इसके पास विज्ञान ज़्यादा है और इसके पास विज्ञान कम है। तो जिसके पास विज्ञान ज़्यादा उसके पास शक्ति भी ज़्यादा। तो इस वजह से जो DRDO है वो हमारे सैनिकों को, जो हमारे डिफेंस को, हमारे सैन्य को क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी रूप से क्या करती है, वो उसको मजबूत बनाती है, ताकि वो क्या कर सके, किसी के सामने डट कर मुकाबला कर सके। इसी का मतलब होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत कौन है, विज्ञान है। विज्ञान है तो शक्ति है। क्योंकि जैसे देखिए पहले उतने डेवलप गन्स नहीं थे, लेकिन अब क्या हो, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है, सारे चीज़ का बदल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो DRDO में 500 से अधिक वैज्ञानिक है, अरे सॉरी 5000 से अधिक वैज्ञानिक है, और 25,000 अन्य तकनीकी है और सहायक कर्मचारी है। यानी 5000 से अधिक वैज्ञानिक है और उसमें और एक्स्ट्रा में 25,000 अन्य तकनीकी सहायक है और कर्मचारी सहायक है। यानी टोटल इतने सारे हैं। DRDO के 41 गो प्रयोगशालाएँ हैं, DRDO के 41 गो प्रयोगशालाएँ हैं, और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ हैं, यानी DYSLS है। यानी 41 प्रयोगशाला हैं DRDO के, और 5 क्या है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ हैं, युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ हैं, ठीक है। ये हुआ DRDO के बारे में। अब DRDO का कार्य क्या होता है, ये तो DRDO के बारे में हमने आपको थोड़ा सा फैक्ट बताया। अब DRDO का कार्य क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए अब जो हमारा DRDO है वो किन किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देती है इसके बारे में देख रहे हैं। देखिए ये आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास है, यानी ये क्या करता है, ये जितने भी हमारा जो लड़ाकू विमान हो गए, लेज़र हो गया, रडार हो गया, मिसाइल हो गया, रॉकेट लॉन्चर हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, वो विकास करता है, ठीक है। स्वदेशी हथियार प्रणालियों से लैस करना। स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश, ठीक है। यानी जो DRDO है वो यह चाहता है कि जो हमारी जो सेना है वो खुद के हथियार का यूज़ करे, किसी और के हथियार का यूज़ ना करे। तो इसके लिए वो उसको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए DRDO क्या करना होगा, अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा, अपने साइंस को बढ़ाना होगा। क्यों, अगर मान लीजिए कि एक इंडिया का गन है और ये रसिया का गन है, ठीक है, मान लीजिए सपोर्ट दैट। तो अगर ये जो इंडिया वाला है अगर ये फायर करता है तो वो एक राउंड में 50 फायरिंग करता है और ये एक राउंड में 100 फायर करता है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला इस पर ज़्यादा हावी पड़ेगा। तो भाई इंडिया वाला क्यों उसको लेगा, वो इसी को नहीं लेगा, बताइए आप लेगा। तो DRDO यही चाहता है कि आप दूसरे पे ना कूदें, आप खुद पे ही निर्भर रहें, ताकि आप दूसरे मत ताकि भाई उसका बड़ी मार रहा है, धाएँ धाएँ हम लोगों को कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो काम करेगा जब आप उसको क्या करो, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, साइंस बढ़ाओ, आप उसको डेवलप करो ना, विकास करो उसको। जो आधुनिक रक्षा जो प्रौद्योगिकी है, ये जो एडवांस डिफेंस जो टेक्निक है उसको आप क्या करो, और डेवलप करो और डेवलप करो, ताकि आगे चल के क्या हुआ, हमारे सैनिकों को किसी के सामने झुकना न पड़े। और ये कब होगा, जब हमारे टेक्नोलॉजी और साइंस जब आगे बढ़ेगी तब। और हमारे DRDO का ही यही आदर्श वाक्य था, बलस्य मूलम विज्ञानम, यही तो था। यानी जो हमारा जो बल है वो विज्ञान से ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप विज्ञान बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा, ठीक है। तो DRDO यही चाहता है कि जो हमारा जो अपना घर का, जो अपने देश का जो कोई भी हथियार हो उसको ही हमारा सेना इस्तेमाल करे, न कि किसी और का, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा, यानी हर चीज़ में तो रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में हम क्या करें, रिसर्च और ज़्यादा करें, उसको और ज़्यादा डेवलप करें। जैसे मान लीजिए हमारा गन है,
अब इसी गन, ये मान लीजिए 1947 का मान लीजिए गन है, अब इसी गनों का धाए 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 कितना चलाएंगे भाई, इसका भी कोई लाइफ टाइम होता है, इसका भी रिसर्च करो, इसको और ज़्यादा डेवलप बनाओ। यही चाहते हैं हमारे DRDO यही चाहता है कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, यानी जो रक्षा क्षेत्र है उसमें हम लोग रिसर्च बहुत ज़्यादा करें और क्या करें, डेवलप यानी विकास को बढ़ावा दें, यानी डेवलप करें, उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करें, ताकि हमारे सैनिकों को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा कट्टर चीज़ मिल पाए, ताकि वो किसी के सामने झुक नहीं पाए। हथियार का डिज़ाइन और विकसित करना, ये जो DRDO होता है वो क्या करता है, किसी भी हथियार का डिज़ाइन को बनाता है। जैसे कोई भी हथियार हो गया, उसको डिज़ाइन क्या करेगा, बनाएगा, उसको विकसित करेगा, और जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यूज़ हो गया तो उसको प्रदर्शन को जांचेगा। जैसे मान लीजिए गन है, ये यूज़ हो गया तो उसको बुलाएगा, जांचेगा, करेगा ठीक है, हाँ ठीक है, तो धाए 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 हाँ चला के ठीक है। अगर ठीक नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसके क्षमता में सुधार करेगा। जैसे मान लीजिए कोई गन है, उसकी क्षमता है 50 मीटर तक, जैसे मान लीजिए गन है, इसकी क्षमता है 50 मीटर तक। अब DRDO साइंटिस्ट कहें ना 50 मीटर बड़ी कम है, 100 मीटर रखेंगे, एक के तड़ाक से जाके मारेगा, खोपड़ा निकल जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, उसको विकास को क्या करेंगे, प्रदर्शन को देखेंगे, और अगर प्रदर्शन पसंद नहीं आया तो लोग क्या करेंगे, क्षमता में उसके सुधार करेंगे। यही हमारे DRDO क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों पे नज़र रखता है और इन्हीं चीज़ों बातों क्या करता है, वो कोशिश करता है इन सारी चीज़ों को हम लोग करें। तो मुझसे आशा है कि आपको DRDO के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।